Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 4.4 of chapter 4 quadratic equations of class 10 from NCERT book. So before starting questions of exercise 4.4, we will discuss about nature of roots of quadratic equation. अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल गिवन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्र माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे पता लगेगा, फर्स्ट पॉइंट देखें, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अगर डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। सेकेंड पॉइंट, टू इक्वल रियल रूट्स इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो होगा तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। थर्ड पॉइंट, नो रियल रूट्स इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स। नाउ we will start questions of exercise 4.4. Question 1 statement is find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. Which means हमें nature of roots find करना है quadratic equation का, और अगर real root exist करते हैं तो उन्हें find भी करना है। real root कब exist करते थे, अगर d greater than 0 हो या फिर d equals to 0 हो। d अगर less than 0 होगा तो real root exist नहीं करेंगे। तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। एक्स स्क्र का कोफिशिएंट a 2 है, x का कोफिशिएंट b माइनस 3 और कांस्टेंट टर्म c 5 के इक्वल है। डी फाइंड करेंगे b स्क्र माइनस 4ac। b यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस 3 का हम स्क्र लगाएंगे। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसे 4 मल्टीप्लाई a 2 है और c यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 माइनस 40 माइनस 31 बनेगा। तो d यहाँ लेस देन 0 है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, क्योंकि अगर d लेस देन 0 होता था तो नो रियल रूट होते थे, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे। नाउ सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। 3x स्क्र माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x स्क्र का कोफिशिएंट a 3 है, x का कोफिशिएंट माइनस 4 रूट 3b है और कांस्टेंट टर्म c 4 है। d फाइंड करेंगे, माइनस 4 रूट 3 का स्क्र b का स्क्र, ऐसे ही माइनस 4a c पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब माइनस 4 रूट 3 का स्क्र है, इसका मीनिंग है कि माइनस 4 रूट 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस 4 रूट 3 से ही। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 बनेगा, 2 माइनस के साइन है तो प्लस आएगा, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3 बनेगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा, तभी इन्हें सिंप्लीफाई करके 48 बना। ऐसे ही 4 3 जा 12, 12 को 4 से करेंगे 48, 48 में से 48 माइनस करेंगे तो d आएगा 0 के इक्वल। देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, बिकॉज अगर d इक्वल टू 0 होता था तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते थे। नाउ रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें हमें फाइंड भी करना था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब b यहाँ पर माइनस 4 रूट 3 है और d 0 आया है, तो पुट करेंगे a 3 है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे b की वैल्यू हमने माइनस 4 रूट 3 पुट की है, ऐसे ही d हमने 0 पुट किया है। a यहाँ पर 3 था तो 2 मल्टीप्लाई 3 बना। अब माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो प्लस का 4 रूट 3 हुआ और रूट 0 0 बनेगा, ऐसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा। अब 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6 बनता है। अगर हम 0 प्लस करेंगे या फिर हम माइनस करें तो सेम ही वैल्यू आएगी, यानी कि 4 रूट 3 अपॉन 6। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ बनी है, 4 रूट 3 अपॉन 6, 4 रूट 3 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल पर ये कट हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो बनेगा नेक्स्ट 2 रूट 3 अपॉन 3। ऐसे ही रूट 3 और 3 कैंसिल होंगे तो डिवाइड में रूट 3 बचेगा। तो x की वैल्यू बनती है 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते थे तो यहाँ पर x की दोनों ही इक्वल वैल्यू आई हैं, 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। ऐसे ही फर्स्ट का थर्ड पार्ट 2x स्क्र माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन 2,
Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Which means हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है so that जो ये गिवन इक्वेशन है इनके इक्वल रूट हों. अब इक्वल रूट कैसे होते थे? जब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 होता था. तो इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, b x का कोफिशिएंट k और c कांस्टेंट टर्म 3. d फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac. b यहाँ पर k है तो k का स्क्वायर और a यहाँ पर 2 है और c 3 है. तो वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. k स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8, 8 को 3 से किया 24. तो d की वैल्यू यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 24 बनी. अब 2 इक्वल रूट्स के लिए 4 2 इक्वल रूट d क्या बनेगा? 0 के इक्वल. तो अब हम यहाँ पर इस कंडीशन का यूज़ करेंगे. d हमने k स्क्वायर माइनस 24 फाइंड किया है तो पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में. d इक्वल्स टू 0 है तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब 24 माइनस का राइट साइड प्लस का हो जाएगा. सिंप्लीफाई करते हैं तो k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24 बनेगी. अब 24 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. 24 के फैक्टर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बना. अब 2 और 2 इनका पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा. तो रूट के अंदर 6 रहेगा. तो यहाँ पर 24 का रूट क्या बना? 2 रूट 6. नाउ k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 बनी है. ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखेंगे. k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. k x को x से करेंगे k x स्क्वायर, k x को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 k x. ऐसे ही 6 एज इट इज़ रहेगा. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k बन रहा है a इक्वल्स टू k, x का कोफिशिएंट माइनस 2k, b कॉन्स्टेंट टर्म 6 है, d b स्क्वायर माइनस 4ac. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. b यहाँ पर माइनस 2k था माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पर k है और c 6 है. तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. माइनस 2k का होल स्क्वायर है यानी कि 4k स्क्वायर बनेगा. ऐसे 4k और 6 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24k बनेगा. अब 2 इक्वल रूट के लिए 4 2 इक्वल रूट d क्या बनेगा? 0 के इक्वल. तो जो d हमने फाइंड किया है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. 4k यहाँ कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा k माइनस 6. अब 4k और k माइनस 6 दोनों इक्वल टू 0 पुट करेंगे. अब ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में 0 के जाएगा तो k की वैल्यू 0 ही बनेगी. ऐसे ही माइनस 6 राइट साइड जाएगा प्लस का 6 बनेगा. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या बन रही थी? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6. अब यहाँ पर k की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक 0 आई है एक 6 आई है. अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0x स्क्वायर और माइनस 2 0x ये मल्टीप्लाई होकर दोनों टर्म 0 हो जाएंगे. ओनली 6 बचेगा जो कि इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता. तो k इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल होगा. तो k की वैल्यू हम 6 लेंगे. देयरफॉर यहाँ पर k की वैल्यू 6 आई है. नाउ क्वेश्चन 3. इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. Which means is it possible to design a rectangular mango grove? यानी कि यह पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो. इफ़ सो यानी कि अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड भी करनी है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो हम लेट करेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव x मीटर. अब लेंथ सेकेंड लाइन में देखिए लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस थी तो लेंथ कितनी बनेगी? ब्रेथ की ट्वाइस यानी डबल. x ब्रेथ थी तो लेंथ हो जाएगी 2x. एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो लेंथ यहाँ पर 2x है और ब्रेथ यहाँ पर x है. 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर बनेगा. अब एरिया तो हमें क्वेश्चन में गिवन भी था 800 मीटर स्क्वायर तो इसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. अब यहाँ पर जो हमने फाइंड किया वो एरिया बनता है 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर. इसका हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया हमें गिवन था 800 मीटर स्क्वायर और हमने एरिया फाइंड किया था 2x स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर 800 के इक्वल हम पुट कर सकते हैं. अब 2 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर के साथ नेक्स्ट स्टेप में 800 के डिवाइड में जाएगा. अब कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आएगी. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि बनती है प्लस माइनस रूट 400. 400 का रूट बनेगा 20. तो एक्स की वैल्यू एक प्लस का 20 आई और एक माइनस का 20 आई. अब
एक्स हमने क्या लेट किया था, एक्स हमने लेट किया था ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो जो यहाँ पर -20 है वो नॉट पॉसिबल होगा, और एक्स की वैल्यू जो +20 है वो ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्रेथ हमने एक्स लेट किया था। लेंथ 2x थी तो 2 × 20 यानी कि 40 मीटर आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लेंथ 40 मीटर और ब्रेथ हमने 20 मीटर फाइंड की। नाउ क्वेश्चन 4, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब जो ये फॉलोइंग सिचुएशन है, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स का एज का सम गिवन है 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their age in years was 48। तो 4 years ago यानी कि 4 साल पहले उनकी जो एज है, उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो गिवन है 48। तो इसका हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे। प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी थी, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड x ईयर्स। अब दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर गिवन है, तो अगर एक फ्रेंड की एज x ईयर है तो दूसरे की क्या कितनी बनेगी, 20 - x ईयर्स। अब हमें 4 years एगो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो गिवन था 48, तो हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट एज एक फ्रेंड की x है तो 4 साल पहले यानी कि 4 years एगो कितनी बनेगी, माइनस कर देंगे हम 4, x - 4 बनेगी। ऐसी सेकंड फ्रेंड की 4 साल पहले यानी कि 4 years एगो 20 - x - 4 करेंगे। तो इनकी एज का हमें प्रोडक्ट गिवन था, तो हमने यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई किया। कितना गिवन था, 48, तो 48 के इक्वल हमने पुट किया जो भी क्वेश्चन में गिवन था कि 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 48, तो हमने उसका यूज़ किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। x - 4 × 20 - x - 4 है, 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 - x बनेगा। अब इन्हें सोल्व करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे 16 - x से, तो x को 16 से किया 16x, x को -x से करेंगे -x²। अब -4 से करते हैं 16 - x को, -4 को 16 से करेंगे -64, -4 को -x से करेंगे प्लस का 4x बनेगा, और राइट साइड सेम बनेगी। सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब माइनस का x² है उसे हमने स्टार्टिंग में राइट किया, ऐसे ही 16x और 4x को प्लस किया 20x बना, -64 एज इट इज़, और 48 जो प्लस का था राइट साइड माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही -x² एज इट इज़ प्लस 20x, माइनस का 64 माइनस का 48, माइनस माइनस प्लस -112 बनेगा। अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² का कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो x² प्लस बन जाएगा, प्लस का 20x माइनस का 20x बन जाएगा, -112 प्लस का 112 बन जाएगा। a यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, b x का कोफिशिएंट -20, c कॉन्स्टेंट 112 है। सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करेंगे, b² - 4ac। b यहाँ पर -20 था तो -20 का स्क्वायर, -4, a यहाँ पर 1 है, c 112 है, तो पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, -20 का स्क्वायर 400, 4 को 112 से मल्टीप्लाई करते हैं 448 बनेगा। 400 - 448 माइनस करते हैं -48 बनेगा, जो कि लेस देन 0 है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। अब d अगर लेस देन 0 हो जाता है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, देयरफॉर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज़ नो रियल रूट। अब रियल रूट नहीं है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, तो अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम इनके प्रेजेंटेज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, आगे हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट एज है हम तभी फाइंड कर सकते थे तो अगर सिचुएशन पॉसिबल होती। नाउ क्वेश्चन 5, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना अगर पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर पार्क की फाइंड करनी है, तो जो फाइंड करना है वही हम लेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क का वो हम राइट करेंगे। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क का हमें 80 मीटर गिवन है, तो अगर पेरीमीटर 80 मीटर है, सेमी पेरीमीटर उसका हाफ होगा यानी कि 80 / 2 40 मीटर बनेगा। लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने थे, तो लेंथ हम लेट करते हैं x मीटर। अब देखें यहाँ पर जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की हुई है, हमें पता है कि इसमें 4 साइड है, तो
पैरामीटर इन सभी साइड का सम है और सेमी पैरामीटर इन टू साइड्स का सम होगा। अब टू ये साइड क्या बनती हैं, एक लेंथ एक ब्रेड्थ बनती हैं, यानी कि सेमी पैरामीटर लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ का सम है। इस बात को ध्यान से नोट करें, सेमी पैरामीटर यहाँ पर टू साइड का सम है, टू साइड यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का सम है। तो लेंथ और ब्रेड्थ का हमें सम गिवन है। अगर हमने लेंथ x मीटर लेट की है तो इनका सम सेमी पैरामीटर 40 मीटर है, तो ब्रेड्थ क्या होगी 40 माइनस x हो जाएगी, यानी कि 40 माइनस लेंथ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ का सम 40 है। लेंथ अगर x है तो ब्रेड्थ 40 माइनस x बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एरिया हमें गिवन था 400 मीटर स्क्वायर, तो हमने गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर राइट किया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, उसको हम यूज़ करेंगे इक्वल्स टू 400, क्योंकि ये गिवन था। लेंथ x हमने लेट की थी, ब्रेड्थ 40 माइनस एक्स पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400, x को 40 से किया मल्टीप्लाई 40x, x को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस का 40x है, तो राइट साइड 400 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा चेंज। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर का प्लस बनेगा, 40x का माइनस और 400 का प्लस, क्योंकि माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। a की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1 है, x का कोफिशिएंट b माइनस 40 और कॉन्स्टेंट टर्म 400 है। d फाइंड कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a 1 है मल्टीप्लाई 400 जो कि c है। सिंप्लीफाई करते हैं, 40 का स्क्वायर है 1600 बनेगा, 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 बनेगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब अगर d 0 बनता है तो 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो अब रियल रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सिचुएशन ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी थी। तो लेंथ और ब्रेड्थ हम फाइंड करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर d 0 के इक्वल है, a 1 है, b माइनस 40 है, c 400 है, तो इनका हम यूज़ करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब b कितना था माइनस 40, d 0 और a 1, तो पुट करेंगे माइनस ऑफ माइनस 40, ऐसे ही d 0 और a 1 था, 2 मल्टीप्लाई 1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 40, 0 का रूट 0 ही बनेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा। अब 40 प्लस 0 करें या माइनस 40 बनेगा, तो यहाँ पर 40/2 40/2 x की वैल्यू आ जाएंगी। इन्हें डिवाइड करते हैं 2 से तो 20 आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आई है 20। अब हमने x स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, लेंथ लेट की थी, तो लेंथ हमने रेक्टेंगुलर पार्क की x लेट की थी और ब्रेड्थ थी 40 माइनस एक्स, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ ही फाइंड करनी थी। x की वैल्यू हमने 20 फाइंड की है, लेंथ x हमने यानी कि 20 मीटर बनी, और ऐसी ब्रेड्थ 40 माइनस एक्स थी तो 40 माइनस 20 मीटर बनेगी, तो लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर हमने फाइंड किया है। So today we have discussed exercise 4.4 of chapter 4 quadratic equations of class 10th from NCERT book. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.